सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस ये वाला एपिसोड, ये वाली सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा औसम है, तो एपिसोड को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना, आपको लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने मुझे पहचान लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस अभी मैं कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, तो जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है क्रिएशन ट्रू के डायमेंशन से, जो कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है जहां पर तीनों क्रिएशन ट्रू के मेंबर होते हैं। और यहां पर एश भी अपने म्यूटू के साथ होता है। यहां पर एश केचम अपने म्यूटू के साथ डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना का सामना कर रहा होता है काफी देर से। इसी वजह से एश भी काफी ज्यादा थका हुआ होता है और हाँफ रहा होता है। लेकिन तभी फिर डियालगा अपनी हाइपर बीम कर देता है, तो इसे देख कर एकदम एश कहता है जल्दी से म्यूटू सेफ्टी शील्ड बनाकर बचाओ खुद को। तो फिर म्यूटू अपनी सेफ्टी शील्ड बना लेता है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन म्यूटू की ताकत भी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए दोनों अटैक काउंटर हो जाते हैं और म्यूटू का डिफेंस भी टूट जाता है। लेकिन डियालगा की हाइपर बीम भी बेकार हो जाती है। अगले ही पल एश कहता है म्यूटू अपनी शेडो बॉल का यूज करो। तो फिर म्यूटू अपनी शेडो बॉल का यूज करने लगता है लगातार। तो फिर डियालगा भी इससे बचने लगता है, पाल्किया भी और ग्रेटिना भी। लेकिन तभी पाल्किया अपने कॉस्मिक ब्लेड का यूज कर देता है। तभी एश कहता है तुम भी स्विफ्ट अटैक का यूज करो। तो एकदम म्यूटू भी अपने स्विफ्ट अटैक का यूज करके पाल्किया के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से ग्रेटिना अपने ब्लू ओरा ब्लास्ट का यूज कर देता है। ये अटैक म्यूटू को लग जाता है पीछे की तरफ से, जिस वजह से म्यूटू नीचे गिर जाता है और फिर म्यूटू को डैमेज मिल जाता है। तो ये देख कर एश हैरान हो जाता है। एश कहता है म्यूटू क्या तुम ठीक हो। तो फिर म्यूटू बहुत ज्यादा हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए दोबारा से तैयार होता है। तो एश कहता है म्यूटू हवा में जाओ। तो एकदम म्यूटू पूरी रफ्तार से हवा में आ जाता है और डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर एश कहता है हाइपर बीम का यूज करो। तो फिर एश का म्यूटू अपनी पूरी जान लगा देता है, अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और फिर हाइपर बीम कर देता है। तो इस हाइपर बीम को देख कर एकदम डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना भी अपनी हाइपर बीम करते हैं। इन तीनों पोकेमोन की हाइपर बीम मर्ज हो जाती है और एक बन जाती है, जिसकी पावर बेहिसाब होती है। उसके बाद इन तीनों पोकेमोन के अटैक और म्यूटू की हाइपर बीम में क्लैश हो जाता है और ये क्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होता है। दोनों साइड के पोकेमोन अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। एश भी चीखते हुए कह रहा होता है चलो म्यूटू तुम ये कर सकते हो, कर दिखाओ। तो फिर म्यूटू भी बहुत ज्यादा जान लगाता है, चीखते हुए अपनी ताकत को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है और अपने अटैक को आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ से डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि हर तरफ स्मोक हो जाता है। एश भी नहीं देख पाता है कि क्या हुआ, जिसके बाद स्मोक हटता है और एश देखता है कि अभी भी डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना खड़े हुए होते हैं। लेकिन म्यूटू के पैर भी अभी जमीन पर जमे हुए होते हैं। म्यूटू भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही दोनों साइड के पोकेमोन अब काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। अब एश भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद एश कहता है म्यूटू अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, चलो अपने जायंट शेडो बॉल का यूज करो। तो फिर एकदम म्यूटू अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए अपने जायंट शेडो बॉल को बना लेता है। उसके बाद म्यूटू अपनी जायंट शेडो बॉल को कर देता है। लेकिन इतने में ही डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना भी अपने ओरा को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ओरा ब्लास्ट बॉल बना लेते हैं और अपने अटैक को कर देते हैं। और फिर से दोबारा से इन सभी पोकेमोन के अटैक में क्लैश हो जाता है और इस बार ये क्लैश काफी ज्यादा जायंट होता है। लेकिन इस बार डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये अटैक सीधे जाकर म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और म्यूटू भी काफी ज्यादा स्पीड से नीचे जमीन पर गिरता है। और म्यूटू के गिरने की वजह से जमीन भी टूट जाती है और पूरी जमीन हिल जाती है और एश भी हिल जाता है। और एश फिर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है म्यूटू क्या तुम ठीक हो। लेकिन इस बार म्यूटू को उठने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, तो एश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर एश जल्दी से भागता है और अपने म्यूटू के पास आ जाता है। अपने म्यूटू की हालत को देख कर एश हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ही डियालगा पाल्किया और ग्रेटिना अपना बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक बना लेते हैं। दोबारा से अपने अटैक को मर्ज कर देते हैं और एक पावरफुल हाइपर बीम कर देते हैं। ये हाइपर बीम म्यूटू और एश की तरफ जा रही होती है। इसे देखकर एश हैरान हो जाता है। तभी म्यूटू और एश को लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हर तरफ ब्लास्ट की लाइटनिंग फैल जाती है और कुछ भी दिखता नहीं है। लेकिन तभी हमें पता चलता है 3 महीने पहले क्या हुआ था। 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता
है, जहाँ पर हम एश को देखते हैं। एश कालोस रीजन के अंदर होता है एक जंगल में। यहाँ पर एश अपने ग्रेनिंजा को आवाज लगा रहा होता है क्योंकि एश यहाँ पर अपने खास तौर पर ग्रेनिंजा से मिलने के लिए आया होता है। एश कह रहा होता है, ग्रेनिंजा तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी काफी दूर इस जंगल में हम ग्रेनिंजा को भी देखते हैं। ग्रेनिंजा अपनी बॉन्ड एबिलिटी का यूज करके एश केचम को महसूस कर लेता है और महसूस करते के साथ ही ये एकदम एक्टिव हो जाता है। जल्दी से एश केचम के ओरा की तरफ जाने लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा एश केचम के सामने आ जाता है और फिर एश भी अपने ग्रेनिंजा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एश और ग्रेनिंजा एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद एश ग्रेनिंजा से कहता है, ग्रेनिंजा तुम्हें काफी दिनों बाद देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, तुम कैसे हो? ग्रेनिंजा भी इशारे में कहता है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद एश कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? तो ये सुनकर ग्रेनिंजा अपनी गर्दन को हिलाता है क्योंकि ग्रेनिंजा ने अपना काम पूरा कर लिया होता है। फिर एश ग्रेनिंजा की पोकीबॉल को निकालता है, इसे उस पोकीबॉल के अंदर ले लेता है और फिर एश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एश कालोस रीजन के एक पोकीमोन सेंटर में आ जाता है और यहाँ पर पोकीमोन सेंटर की जो बैटल फील्ड होती है वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है और सारे ट्रेनर पोकीमोन सेंटर के अंदर से बैटल फील्ड में जा रहे होते हैं। तभी एश एक ट्रेनर को रोक कर पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो वो ट्रेनर बताता है, क्या तुम्हें नहीं पता, बाहर इस साल का कालोस चैंपियन है जिसका नाम विलियम है, तुम यहाँ पर नए हो क्या? मैं तो जा रहा हूँ, वो बैटल कर रहा है। तो ये सुनकर एश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एश भी बाहर आ जाता है और सोचने लगता है, कालोस चैंपियन वो भी इस साल का, मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ। एश बैटल फील्ड में आकर देखता है जहाँ पर विलियम अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स के साथ एक दूसरे पोकीमोन मेगा गार्डियोवर से बैटल कर रहा होता है। मेगा गार्डियोवर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है, एनर्जी ब्लास्ट, लेकिन इसके बदले में विलियम कहता है, ब्लास्ट बन का यूज करो। तो एकदम मेगा चारिज़ार्ड एक्स भी अपने ब्लास्ट बन का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक करता है और चारिज़ार्ड एक्स का अटैक सीधे जाकर मेगा गार्डियोवर को लग जाता है और एक काफी ज्यादा शानदार ब्लास्ट होने के बाद मेगा गार्डियोवर हार जाता है। अब सारे ट्रेनर विलियम की वाहवाही करने लगते हैं और विलियम कहता है, क्या और कोई भी मुझसे बैटल करना चाहता है? लेकिन सारे ट्रेनर डर जाते हैं क्योंकि इसका सामना करना कोई आम बात नहीं है। लेकिन तभी एश केचम आगे आ जाता है और कहता है, हाँ मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं यहाँ पर मौजूद और विलियम कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, पिछले साल की कालोस चैंपियनशिप में तुमने अलान से बैटल करी थी और तुम हार गए थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो अलान से भी हार गए और मैं अलान से भी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तो एश कहता है, वो तो देखा जाएगा, चलो आ जाओ। और फिर एश अपने ग्रेनिंजा को आगे कर देता है और विलियम भी अपने चारिज़ार्ड को दोबारा से बाहर निकाल देता है। अभी विलियम का चारिज़ार्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है, एश का ग्रेनिंजा भी नॉर्मल फॉर्म में होता है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एश का ग्रेनिंजा अपने कट का यूज करते हुए चारिज़ार्ड का सामना कर रहा होता है, चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो का यूज कर रहा होता है। दोनों पोकेमोन फिलहाल तो टक्कर पे चल रहे होते हैं, फिर दोनों पोकेमोन एकदम पीछे हो जाते हैं। तभी विलियम अपने चारिज़ार्ड को मेगा चारिज़ार्ड एक्स बना देता है। तो ये देखकर एश मुस्कुराता है और फिर एश भी अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। और फिर एश कहता है, चलो ग्रेनिंजा, अब तुम्हारी नई ताकत को आजमाने का वक्त है। तुमने इतने साल कालोस रीजन के जंगल में ट्रेनिंग जो करी है, चलो एरियल एस का यूज करो। तो एकदम ग्रेनिंजा एरियल एस का यूज करने के लिए चाहता है। तभी विलियम कहता है, तुम भी थंडर पंच करो। तो एकदम चारिज़ार्ड भी थंडर पंच करने के लिए चाहता है। दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा स्पीड से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात ये होती है कि चारिज़ार्ड जैसे ही अपना थंडर पंच करता है तो काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन के साथ ग्रेनिंजा इस अटैक को डोज करने में कामयाब हो जाता है और एकदम पलटवार के तौर पर अपने एरियल एस का यूज करके चारिज़ार्ड एक्स को मार देता है। चारिज़ार्ड एक्स काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है इस एक अटैक से ही और नीचे जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद सभी ट्रेनर भी हैरान हो जाते हैं, विलियम भी हैरान हो जाता है और विलियम कहता है, ऐसी ताकत मैंने पहले कभी भी किसी पोकेमोन में नहीं देखी। तुम्हारा ये पोकेमोन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जब मैंने तुम्हारी बैटल देखी तो ये काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब तो इसकी पावर आसमान पर है। तो ये सुनकर एश मुस्कुराने लगता है और कहता है, बस ये मेहनत का नतीजा है जो कि मेरे ग्रेनिंजा ने अकेले करी है। फिर एश कहता है, अब उसे खत्म कर दो ग्रेनिंजा, जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। तो ये सुनते के साथ ही ग्रेनिंजा अपने जाइंट वाटर शुरिकेन को बनाकर कर देता है, लेकिन इतने में ही विलियम भी कह देता है, चारिज़ार्ड ड्रैगन रश का यूज करो। तो फिर चारिज़ार्ड एक्स भी अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है, लेकिन चारिज़ार्ड का ड्रैगन रश ग्रेनिंजा के जाइंट वाटर शुरिकेन के सामने बेकार हो जाता है, क्योंकि इस अटैक के अंदर थोड़ी सी थंडर पावर भी होती है। तो ग्रेनिंजा का अटैक पहले ही थंडर पावर की वजह से चारिज़ार्ड एक्स के ड्रैगन रश को डिसेबल कर देता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर ग्रेनिंजा का अटैक चारिज़ार्ड एक्स को लग जाता है, ब्लास्ट होता है काफी ज्यादा बड़ा, चारिज़ार्ड एक्स हार जाता है
नॉर्मल होकर। सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि विलियम को भी यकीन नहीं आता। लेकिन ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ग्रेनिंजा तुमने कमाल कर दिया। यहाँ से एक बात तो साबित हो जाती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लेकिन तभी यहाँ पर मौजूद सभी ट्रेनर ऐश को ध्यान से देखते हैं और सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि विलियम भी ऐश को जब ध्यान से देखता है और सब कहते हैं कि तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो, हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुमने अनडिफीटेड लियोन को हराया है, तुम तो कमाल के हो ऐश केचम। फिर सब के सब ऐश केचम के नाम को लेने लगते हैं और चीखने लगते हैं, चीयर करने लगते हैं। अगले सीन में ऐश केचम पहले टाउन में आ जाता है और अपने पिकाचू के साथ खेलते हुए प्रोफेसर ओक से मिलने आता है, जहाँ पर प्रोफेसर ओक ऐश को एक काफी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और प्रोफेसर ओक ने ही ऐश को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया होता है। प्रोफेसर ओक बताते हैं पोकेमॉन मास्टर लीग शुरू होने वाली है, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाओ और रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो तो तुम एलिजिबल हो। तो ये सुनकर ऐश खुश हो जाता है और कहता है मैं अभी जाता हूँ, बस मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं तुम्हें गलार रीजन में जाना है और वहाँ पर पोकेमॉन सेंटर में, किसी भी पोकेमॉन सेंटर में अपने नाम को रजिस्टर करवा दो पोकेमॉन मास्टर लीग के लिए। अगर तुम मास्टर लीग को जीत जाते हो तो पोकेमॉन मास्टर तुम्हारा जो बनने का सपना है वो काफी ज्यादा करीब आ जाएगा तुम्हारे। तो ये सुनकर ऐश भी निकल जाता है गलार रीजन के लिए। ऐश एक जंगल से होते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी मौसम बिगड़ जाता है, आसमान में घने काले बादल आ जाते हैं, थंडर स्ट्राइक भी होने लगती है और तभी आसमान में से बादलों के बीच में से एक म्यूटू बाहर आ जाता है और इस म्यूटू को देखकर ऐश हैरान हो जाता है। बस गाइस इस वाले एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम लगा होगा। और गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है और आप लोगों ने मुझे भी पहचान लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।